वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और यहाँ पे हम लोग यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स से रिलेटेड वन शॉट्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हम लोग का ये कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF adopted in COP15 of CBD in 2022 adopted by 196 countries setting an ambition roadmap for a world living in harmony with nature, referred to as the Paris Agreement for Nature. Contains 4 global goals for 2050, features 23 action-oriented targets for 2030, aims to halt the reverse biodiversity loss by 2030. नेक्स्ट हम लोग कलर्स प्रोग्राम क्या है, ये 5 ईयर प्रोग्राम है ये, और 15 मिलियन यूरोज पार्टनरशिप है बिटवीन किसके किसके बीच में है, IUCN एंड द यूरोपियन यूनियन। अनाउंस्ड एट द CBD COP16, designed to support implementation of the global biodiversity framework with focus on indigenous peoples rights and local communities. नेक्स्ट कम्स अपना देखिए ग्लोबल ट्री असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश जॉइंटली बाय BGCI, Botanic Gardens Conservation International and IUCN, revealing more than a third of the world's trees face extinction. देन अपना IUCN के बारे में देख रहे थे क्या है, तो मेंबरशिप यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। मोर देन 1400 मेंबर्स है, 160 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। मेंटेन्स IUCN रेड लिस्ट जो रहता है ना, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है वो मेंटेन करता है IUCN। देन ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज क्या है, तो सेट स्टैंडर्ड फॉर इफेक्टिव एंड इक्विटेबल एरिया बेस्ड कंजर्वेशन। टारगेट 3 ऑफ द कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। देन अपना ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान GSAP, framework developed by IUCN to guide and coordinate global efforts to halt biodiversity loss and ensure the sustainable management of the species. अब ये कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी GBF है क्या, देख लेते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट है जो COP15 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। एम्ड टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030 तक, ठीक है। रोक देना है, किसको रोकना है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेज है ना, उसको हॉल्ट करना है, रिवर्स करना है 2030 तक, पेरिस एग्रीमेंट फॉर नेचर। 4 लॉन्ग टर्म टारगेट्स फॉर 2050, 30-30 global goal to conserve and manage at least 30% of the world's inland waters and oceans by 2030. नेक्स्ट है देखिए IUCN सपोर्टेड इनिशिएटिव्स क्या क्या है इंडिया में। तो मिस्टी सबसे पहले ये मैंग्रोव के लिए है, मैंग्रोव रिस्टोरेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव्स अक्रॉस 13 स्टेट्स एंड यूटीज। मैंग्रोव्स क्या होता है, जो रिवर्स वगैरह रहता है ना, वहाँ पे जैसे सुंदरबन में आप देखेंगे अगर वीडियोस वगैरह, तो रिवर्स के साइड में जो आइलैंड रहता है वहाँ पे प्लांटेशन होता है, ट्रीज वगैरह रहता है ना, उसको मैंग्रोव्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसको कंजर्व करने का जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, उसको मिस्टी इनिशिएटिव बोला था, मैंग्रोव रिस्टोरेशन इनिशिएटिव। देन सेकंड हम लोग का कोपिंग विद अनसर्टेनिटी CWU प्रोजेक्ट, IUCN एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन द इंडियन हिमालयन रीजन्स। वेल शार्क कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जो वेल शार्क रहते हैं उनको कंजर्व करना है हम लोग का गुजरात में। देन कम्स अपना अलास्का रिवर्स टर्निंग ऑरेंज, अलास्का का जो रिवर है वो ऑरेंज कलर का हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, एटलीस्ट 75% रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इन अलास्का ब्रूक्स रेंज दैट हैव टर्न्ड ब्राइट ऑरेंज, ऑरेंज कलर का इसका पानी जो रहता है ना वाटर, वो ऑरेंज कलर का हो गया। क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज द प्राइमरी ड्राइवर, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, एज द आर्कटिक इज वार्मिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 टाइम्स फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, ठीक है। 2 to 4 टाइम्स फास्टर ये जो हम लोग का आर्कटिक रीजन है ना, वो वार्म हो रहा है, हीट हो रहा है। देन थॉविंग परमाफ्रॉस्ट, रिलीज ऑफ फ्रोजन सल्फाइड मिनरल्स मिक्स्ड विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। केमिकल वेदरिंग, release of high concentrations of metals including iron, zinc, copper, nickel, cadmium and aluminium into the water. Rusting of iron in water, orange color हो रहा है, क्यों, तो आयरन जो है ना वहाँ पे रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण जो है ना कलर जो है उसका कलर कैसा हो जा रहा है, ऑरेंज हो रहा है। देन कम्स द ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, रिसेंटली पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 1980 से 2020। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फॉर्मूला होता है, इज अप्रॉक्सीमेटली 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से 300 टाइम्स मोर पोटेंट है ये, एट ट्रैपिंग हीट ओवर 100 ईयर्स पीरियड। एग्रीकल्चर तो मेजर ड्राइवर है ये एग्रीकल्चर में, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना इंपॉर्टेंट रहता है। इन स्ट्रेटोस्फेयर डैमेजेस ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर में ये स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर को डैमेज करता है ये। अब एक बार देख लेते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ये, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा N2O एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है विथ GWP 100 ईयर्स का है, 273 to 300 तक। और ये नॉट डायरेक्ट रहता है, कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई भी है ना ये, तो नॉट डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस है, कैन बी इनडायरेक्ट वाया ओजोन। लाइफ टाइम इसका क्या कितना रहता है, तो 114 to 120 ईयर्स का है। और इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई भी रहता है ना, तो उसका आवर्स टू डेज का इसका लाइफ टाइम रहता है। सोर्स इसका एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ऐसा कंबशन व्हीकल्स इंडस्ट्रीज से आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड से ओजोन डिप्लीशन होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है हम लोग का, स्मॉग, एसिड रेन, हेल्थ इफेक्ट्स, ये सब होता है। देन अपना इंडियन बायो बिटुमेन इनिशिएटिव, इंडियाज फर्स्ट बायो बिटुमेन बेस्ड नेशनल हाईवे स्ट्रेच ऑन NH44 in Mansar
Nagpur, Maharashtra plans to scale up, can tackle stubble burning issues, reduce import dependence 50% currently है, अभी इसको reduce किया जा सकता है with Indian bio-bitumen initiative से. Then about bio-bitumen होता क्या है देखिए यहाँ पे, तो derived from lignin और natural polymer है ये, ठीक है. lignin क्या है, एक natural polymer रहता है जो plant के cell wall में मिलता है, and agricultural waste से निकाला जाता है इसको. can replace up to 15% of conventional bitumen in road construction. बिटुमेन जो बेसिकली ब्लैक कलर का जो टार रहता है ना, देखेंगे आप लोग जहाँ पे कहीं पे अगर रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो ब्लैक कलर का टार जिसको हीट किया जाता है तो बिटुमेन रहता है, तो वो हम लोग अब नेचुरली एग्रीकल्चर से हम लोग उसको निकाल सकते हैं, यानी नेचुरल प्रोसेस से उसको निकाला जाता है. देन कम्स अपना अर्थ इनर कोर स्लो डाउन स्टडी. क्या पता चला इसमें, चेंजेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग विद द सराउंडिंग लिक्विड आउटर कोर, चर्निंग मोशंस इन लिक्विड आउटर कोर, ग्रेविटेशनल टक्स फ्रॉम डेंस रीजन्स. देन कम्स अपना स्ट्रोमैटोलाइट्स. क्या ये साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिविंग स्ट्रोमैटोलाइट्स ऑन शेबरा आइलैंड इन द रेड सी, सऊदी अरेबिया. अबाउट स्ट्रोमैटोलाइट्स के बारे में देख लेते होता क्या, तो ये एक लेयर्ड अक्रीशनरी स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड मेनली बाय फोटोसिंथेसाइजिंग माइक्रोब्स. वो माइक्रोब्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना वो फॉर्म करते हैं ये स्ट्रोमैटोलाइट्स, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है. क्रिएटेड थ्रू ट्रैपिंग, बाइंडिंग एंड cementation of sedimentary grains by microbial biofilms, characterized by thin alternating light and dark layers that may be flat, hummocky or dome shaped. Significance क्या है, तो among the oldest evidence of life on earth dating back approximately 3.5 million years. Notable sites क्या है, तो includes Shark Bay in Western Australia, the Bahamas and now Shea-Bara Island. ठीक है, ये सब जगह देखने को मिलता है हम लोग का. देन यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिलीज हो चुका है. इसमें क्या है तो देख लेते हैं. इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2024 में रिलीज हुआ है, रिलीज बाय द येल सेंटर. याद रखिए कौन रिलीज करता है, तो येल सेंटर रिलीज करता है फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड द कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क. बाइनियल रिपोर्ट है. इंडिया रैंक्ड 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, showing a slight improvement from the 2022 and it was the bottom. इंडिया सबसे बॉटम में था हम लोग परफॉर्मेंस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में. सो अभी बॉटम से थोड़ा सा 4 पोजीशंस ऊपर आया, 176 पे आया. एक्शन रिपोर्ट रेजिंग एम्बिशन एक्सिलरेटिंग टुवर्ड इनहांस्ड नेशनलिटी अंडर अनडिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस फॉर फॉरेस्ट बाय UNEP एंड UN-RED प्रोग्राम रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC. ठीक है, अबाउट UN-RED के बारे में देख लेते हैं क्या है. तो एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ FAO, UNDP and UNEP to support countries in reducing forest emissions and increasing carbon sequestration. RED Plus क्या है, तो voluntary climate mitigation framework है under the UNFCCC, accelerating innovative monitoring and forest aim for a UN-RED initiative that supports countries in adopting advanced forest monitoring technologies and methodologies. अब नेक्स्ट हम लोग देखिए इंडियाज़ डीप सी मिशन. तो मत्स्य 6000 India's submersible vehicle has recently completed wet test and multiple manned dives in the Bay of Bengal of Chennai. Then about deep sea ocean mission के बारे में देख लेते हैं. तो समुद्रयान launched in 2018 as a central sector scheme था ये. ठीक है, 2018 में लॉन्च हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, इस नोडल मिनिस्ट्री है इसका. Then aims to explore deep ocean resources and develop technologies for their sustainable use. By sending these 3 people to depth of 6000 meters पे भेजा जाएगा 3 peoples को using मत्स्य 6000 submersible या submarines रहता है. ठीक है, एक आपका कैप्सूल टाइप रहेगा, उससे नीचे भेजा जाएगा 3 people को 6000 meters पे. मत्स्य 6000 has been designed and developed by National Institute of Ocean Technology. ठीक है, NIOT के थ्रू ये बनाया गया है. चेन्नई 4th countries already established deep sea capabilities, US, रसिया, चाइना एंड फ्रांस. ठीक है, और इंडिया 5th रहेगा यहाँ पे. Then comes next हम लोग का है डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट इन इंडियन ओशन एट डेप्थ ऑफ 4500 meters, मोस्टली लोकेटेड नियर टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, पर्टिकुलरली along mid oceanic ridge system. They form when cold sea water approximately 2 degrees centigrade रहता है, infiltrates crack in the ocean crust, interacts with magma and becomes superheated up to 370 degrees centigrade. The vents contain valuable mineral deposit including copper. उस वेंट्स में कौन कौन मैंने इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, तो उसमें कॉपर आता है, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, कोबल्ट एंड निकल. देन प्रोजेक्ट मॉनसून क्रॉक है क्या ये, तो केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट KFRI इज ऑर्गेनाइजिंग द मॉनसून क्रॉक बायो ब्लेड्स 2024. सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है ये टू डॉक्यूमेंट फ्रॉक स्पीसीज. ठीक है, ये क्रॉक्स आ रहा है ना, तो फ्रॉक के स्पीसीज को यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट किया जाएगा यहाँ पे केरला में.
ड्यूरिंग द मानसून सीजन फ्रॉम जून 1 to September 30. देन एंडेमिक एंड रेयर फ्रॉग स्पीसीज इन केरला के बारे में देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। तो पहला क्या हम लोग का पर्पल फ्रॉग, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो नसिका बैट्रिकस सयाडेंसिस, बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोंडवाना का है ये। देन कम्स अपना गैलेक्सी फ्रॉग जो मिलानो बैट्रिकस इंडिकस नाम है इसका साइंटिफिक, इन मथिकेतन शोला नेशनल पार्क में देखा जाता है। देन रेस्प्लेंडेंट श्रब फ्रॉग दो रोचेस्टिस रेस्प्लेंडेंस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। इन कैकती बुश फ्रॉग जो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राओकेस्टिस कैकती। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी रेफर्ड इन यूनियन बजट 2024-25 में इसको रेफर किया गया था। 1 सेकेंड थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देन है अपना climate finance technology, a system that classifies economic activities as sustainable investments, guiding investors and banks toward impactful climate solutions, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाता है नोवा एक्सप्लोजन ऑफ टी कोरोना बोरियलिस। तो टी कोरोना बोरियलिस जो इसको ब्लेज स्टार भी बोला जाता है, बाइनरी स्टार सिस्टम है जो 3000 लाइट ईयर्स अवे हम लोग से अर्थ से, इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो नोवा एक्सप्लोजन होने वाला है उसमें सून। ऑकर्स अप्रॉक्सीमेटली वंस एवरी 80 ईयर्स में ये अप्रॉक्सीमेटली होता है। विद द लास्ट एक्सप्लोजन विटनेस्ड इन 1946 में हुआ था। विल बी विजिबल टू द नेकेड आइज फॉर सेवरल डेज तक ये विजिबल रहेगा। नोवा एक्सप्लोजन होता क्या, तो ऑकर्स व्हेन हाइड्रोजन मटेरियल फ्रॉम द रेड जैंट एक्यूमुलेट्स ऑन द वाइट ड्वार्फ सरफेस इवेंचुअली ट्रिगरिंग थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। देन नेक्स्ट कम्स अपना मीटोराइट स्ट्राइक ऑन मार्स। तो फाइंडिंग वेयर मेड यूजिंग द डेटा फ्रॉम नासाज इनसाइट मिशन एंड एआई एनालिसिस। फ्रीक्वेंट मीटोराइट स्ट्राइक मार्स पे क्यों देखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉक्सिमिटी टू द एस्टेरॉइड बेल्ट पे है ये जो मार्स है ना, एकदम बगल में एस्टेरॉइड बेल्ट के। थिन एटमॉस्फेयर रहता है 100 टाइम्स थिनर देन अर्थ। देन कम्स अपना कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट। कर्नाटका गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिवाइज्ड प्रपोजल फॉर अप्रूवल ऑफ NBWL. Goa's chief wildlife warden issued a stop work notice to Karnataka in January 2023, citing impacts on the Mahadai Wildlife Sanctuary. Then Kalasa Banduri project के बारे में देख लेते हैं। Constructing barrages on Kalasa and Banduri streams, which are tributaries to the Mahadai river, aim to divert water from Mahadai river to the Malprabha river basin, कृष्णा tributary है कर्नाटका का, ठीक है। कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट याद रखिए कहाँ पे, ये कर्नाटका का है। और इसमें कौन कौन सा रिवर है यहाँ पे देखिए, एक बार मैप में देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये कृष्णा रिवर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, भीमा है, दिंदी, और यहाँ पे मेन जो तुंगभद्रा जो है ना, यहाँ पे हम लोग कर्नाटका में इसके ऊपर बनाया जा रहा है ये। देन आता है हम लोग का नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कंस्टिट्यूटेड इन 2003। चेयरपर्सन इसके कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है, यूनियन मिनिस्टर MOEFCC। 47 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, कंजर्वेटिविस्ट, NGO रिप्रेजेंटेटिव एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग का देखिए पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। इंटेंस वाइल्ड फायर रेजिंग इन द US एंड कैनेडा हैव created pyrocumulonimbus cloud which can produce thunder and spark additional fires, ठीक है। Then can reach heights up to 50,000 feet and form their own thunderstorm systems, can occasionally generate dangerous fire tornadoes भी यहाँ से ये generate करता है। कौन सा, pyrocumulonimbus clouds। Then comes gross environment product GEP index. Uttarakhand became the first state in India and the world to launch the GEP index. Uttarakhand is the first state to assign monetary value to 4 natural resources, air, water, forest and soil, ठीक है। इसको उत्तराखंड जो है ना मॉनिटरी वैल्यू दिया है, और ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के अंडर में यहाँ पे उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन गया है GEP इंडेक्स इशू करने के लिए। देन अबाउट GEP इंडेक्स क्या है, तो मेजर्स द इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ अ रीजन एज अ कंपोनेंट ऑफ ग्रीन GDP क्रिएटेड बाय द हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मूला क्या हो जाता है GEP इंडेक्स का, तो यहाँ पे देखिए एयर माइनस GEP इंडेक्स प्लस वाटर माइनस GEP इंडेक्स प्लस सॉइल माइनस GEP इंडेक्स प्लस फॉरेस्ट माइनस GEP इंडेक्स। अब देखिए यहाँ पे इन जनवरी 2025 छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन GDP। छत्तीसगढ़ जो है फर्स्ट स्टेट बना था जनवरी 2025 में, इसको लिंक किया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन GDP से। नेक्स्ट हम लोग का देखिए तो साइट ईजेज एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया विल बेनिफिट फार्मर्स। अबाउट अगरवुड है क्या, तो एक्विलेरिया मेलेसेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये हाईली वैल्यूड है फॉर इट्स एरोमेटिक रेजिन यूज्ड इन मेकिंग इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। जो अगरबत्ती वगैरह जो यूज़ किया जाता है ना पूजा के टाइम में, वो अगरवुड से इसी से बनता है। इसेंशियल ऑयल्स बनता है एंड परफ्यूम्स लिस्टेड एज थ्रेटेंड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। अपेंडिक्स 2 में साइट्स का मेंशन है। देन कम्स अपना डार्क ऑक्सीजन। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड डार्क ऑक्सीजन बीइंग प्रोड्यूस्ड 4000 मीटर्स डीप इन द पैसिफिक ओशन वेयर नो सनलाइट कैन पेनिट्रेट।
ठीक है, वहाँ पे कोई सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। डार्क ओशन है क्या, रिफर्स टू दी ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन कंप्लीट डार्कनेस विदाउट फोटोसिंथेसिस ऑन द डीप ओशन फ्लोर. It's generated by potato-sized polymetallic nodules, metallic rocks. The findings challenges the long-held belief that oxygen on Earth was only produced when organisms began photosynthesis 2.7 billion years ago. Then Nal Ganga river linking project. The Chief Minister Devendra Fadnavis recently announced that Maharashtra will construct 31 new dams and a 426-kilometer canal as a part of this project to eradicate drought in विदर्भा में बहुत ड्रॉट वगैरह सूखा पड़ता था, इसलिए जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है ना, ये बोलें कि 31 न्यू डैम्स बनेगा एंड 426 किलोमीटर का कनाल भी बनेगा. वैनगंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते तो इसमें इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम दी गोसी खुर्द. ये किसके हम लोग का, तो वैनगंगा का देखिए डैम ऑन दी वैनगंगा रिवर इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट एंड चैनलिंग इट इनटू दी नल गंगा रिवर इन बुल्धाना थ्रू अ 427 किलोमीटर नेटवर्क ऑफ कैनल्स बनाया जाएगा. पाइपलाइंस एंड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका क्या रहेगा, 87,000 करोड़ का रहेगा. देन कम्स अपना मिशन मौसम. पीएम मोदी लॉन्च्ड ऑन जनवरी 14, 2025 टू कमेमोरेट द 150th फाउंडेशन डे ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD aims to make India weather ready and climate smart by improving meteorological services led by the Ministry of Earth and Science. स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट में तो पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन पब्लिश करता है. राइनो के बारे में देख लेते हैं. राइनोसेरस जो रहता है 5 स्पीसीज देखने को मिलता है. तो वाइट राइनोसेरस फाउंड इन अफ्रीका, पॉपुलेशन अबाउट 17,464, नियर थ्रेटेंड स्टेटस में इसको मेंशन किया गया. देन कम्स ब्लैक राइनोसेरस नेटिव टू अफ्रीका, पॉपुलेशन अप्रॉक्सिमेटली 6,421, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है. देन है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस, इंडियन है ये, ठीक है, फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल, पॉपुलेशन ओवर 4,014, वल्नरेबल स्टेटस में आता है. देन जावन राइनोसेरस फाउंड ओनली इन इंडोनेशिया with about 50 to 76 individuals remaining, critically endangered species में इसको mention किया गया है. Then Sumatran rhinoceros found in rainforest of Sumatra and Borneo, fewer than 47 individual, critically endangered species में आता है. Then greater one horn rhinoceros distribution in India, आसाम में देखने को मिलता है approximately 2,800, मतलब approximately 3,000 के करीब जो है ना वो आसाम में देखने को मिलता है राइनोस. अब कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या क्या नेशनल पार्क है, तो सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क, 2,613 राइनोसेरस होस्ट अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वन हॉर्न राइनोसेरस का काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखता है. देन कम्स पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसमें 107 राइनोज है. देन ओरांग नेशनल पार्क 125 राइनोज के साथ. देन मानस नेशनल पार्क 40 राइनोज. वेस्ट बंगाल में अप्रॉक्सिमेटली 339 राइनोज देखा जाता है, जो जल्दापारा नेशनल पार्क है सिक्किम के साइड में, सिक्किम बोला मैंने, नॉर्थ में है, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में देखा जाता है जल्दापारा नेशनल पार्क, और यहाँ पे 287 राइनोज है. देन गोरुमारा नेशनल पार्क जिसमें 52 राइनोज है. रिसेंटली सेंसस वाज पॉपुलेशन बिटवीन 58 to 63. देन उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, तो दुधवा नेशनल पार्क जिसमें 38 राइनोज देखने को मिलता है. देन कम्स अपना फूड रिकवरी टू अवॉइड मीथेन एमिशन फ्रेम. यह है क्या, तो एक टूल मेथोडोलॉजी है डिजाइन टू क्वांटिफाई एंड मिटिगेट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट थ्रू फूड रिकवरी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन डेवलप्ड बाय द ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क in partnership with the Global Methane Hub and the Carbon Trust.